हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार आपका प्यारा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आप समझ सकते हैं आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन के साथ मैं यहां उपस्थित होता हूं। एक क्वेश्चन उनके 4 ऑप्शंस होते हैं और किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है उस पर आपका टिक आउट होता है। और आप आज चलेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज की दुनिया में बिहार दरोगा 2025 संभव एक्सप्रेस में आप सभी को एक बार फिर से जबरदस्त स्वागत है। चलिए दोस्त, तो आज का पहला क्वेश्चन हम चलते हैं आपके सामने लेकर, क्या है वो देखना है। चलिए, तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ में आप देखें कौन से ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, मैं पढ़ता हूं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां स्थित है। देखेंगे इसमें से क्वेश्चन आता है कभी कभी खंडपीठ, बट यहां पूछ रहा है क्या, उच्च न्यायालय का पीठ। ध्यान रखेंगे दोस्त, जो आप सोच रहे होंगे गलत हो सकता है। तो चलिए, ऑप्शन 1 है, ए में है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर स्थित है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर। ऑप्शन क्या होगा, चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो होगा जबलपुर। क्या, जबलपुर, है ना। अब जो मैं बताया कि इसका खंडपीठ भी पूछ लिया करता है, तो खंडपीठ इसके जो है वह है ग्वालियर और इसका एक और खंडपीठ होता है वो है इंदौर। लेकिन यहां क्वेश्चन था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर स्थित है। इसका आंसर होगा बी, जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन देखना है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि में, है ना, भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। मतलब भारतीय संविधान क्या कह रहा है, भारतीय संविधान, यहां पे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को हम देवनागरी लिपि से संबंधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343, 348 और 334। चलिए, तो राजभाषा जो बताता है आपका अनुच्छेद 343, अनुच्छेद बी, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 343 इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहां पर स्थित है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप देखते के साथ लगा दिए होंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहां पे स्थित है। चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। चलिए, क्या आंसर हो सकता है आपका, इसका आंसर होगा मेरे दोस्त डी, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है, मतलब कितने प्रकार से जो है वो कर्नाटक का नहीं है। देखेंगे कौन सा है, कृति, थिल्लाना, श्लोकम, एक है टप्पा। याद रखेंगे, कीर्ति भी वहां का है, थिल्लाना भी है, श्लोकम भी है, कौन सा नहीं है, तो याद रखना है डी वहां का ऑप्शन टप्पा नहीं है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिल्ली होगा, यानी डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सुमिलित कीजिए। यहां पे एक तरफ कुछ राज्य दिया गया है और एक तरफ वहां का कुछ त्योहार है ना।
यहाँ पे एक त्योहार है ना, देखना है कौन से राज्य का कौन से त्योहार का सूचीबद्ध किया गया है। इधर पढ़ लेते हैं हम पहले स्टेट को। स्टेट है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम। यहाँ है बिहू, ओनम, साहुल, पोंगल, डोल पूर्णिमा। दिमाग लगाइए क्या क्या होगा। जो आपको सबसे ज्यादा इजी है उसको पकड़े। इसमें देखिएगा, असम का बिहू बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सभी बच्चे जानते हैं असम का बिहू। तो देखेंगे ए बी सी और डी, है ना। तो डी का ऑप्शन एक, देखिएगा डी के सामने ऑप्शन कितने में है, तो एक यहां है और एक यहां है। चलिए इससे तो नहीं पकड़ाएगा ना भाई, इससे ऑप्शन तो आपका बी और डी बता रहा है। खैर असम से नहीं होगा। एक और अगर कोई याद है तो देखेंगे, तमिलनाडु का पोंगल, आपको याद होगा तमिलनाडु का पोंगल। एक का चार में आइए, देखिए एक का चार में, तो यहां भी एक का चार है और यहां भी एक का चार है, मिल रहा है ना दोस्त। चलिए अब आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा होता है, पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा। तो पश्चिम बंगाल के डोल पूर्णिमा, तो बी का 5। अब बी वाले में चलेंगे हम लोग, बी वाले में 5 जहां आएगा वहां रुकेंगे। देखिए रुक गए हम लोग, यहाँ पे रुके 4 5, एक तो सही था, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर का। ध्यान रखिएगा, याद रखना है कि ए बी सी। अब सी में देख लीजिए क्या है, केरल। ये तो सबसे इजी है, केरल का ओनम। केरल का क्या होता है, ओनम। तो देख लीजिएगा क्या होगा, ओनम। तो केरल का ओनम, तो ये तो बहुत इजी हो गया, अब तो सब मिल गया। यानी कि आपका ऑप्शन होगा 4 5 2 और 1। तो देखेंगे यहाँ पे 4 5 2 1, यहाँ पे ऑप्शन आपका किस में है, डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। आगे क्वेश्चन जो आपका आया ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। क्या है, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान देना है। तो म्यांमार से कौन कौन लगता है आपको पता होगा, अन्ना, मम्मी। देखिएगा अरुणाचल प्रदेश लग जाता है, हाँ लगता है। नागालैंड लगता है। मणिपुर, मणिपुर लगता है। एक लगता है मिजोरम, मिजोरम इसमें नहीं है। यानी अन्ना मम्मी म्यांमार, अन्ना मम्मी म्यांमार, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सब सीमा क्या होता है, लगता है। कहां से, म्यांमार से। अब इसमें मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 3 को तो दिया हुआ है जी, मिजोरम खैर नहीं है। ऑप्शन क्या दे दिया, त्रिपुरा, ये नहीं लगेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है। चलिए लंबा क्वेश्चन है लगा, अच्छा कोई बात नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप गौर से देखें और इसको पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया, क्या बोल रहा है, उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। ऑप्शन आप पढ़ें। पहला है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। आपके पंचायत में अगर उप मुखिया का चुनाव हो रहा है तो क्या उसका वोट, यानी उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, तो ये मतदाता नहीं होता है। पहला तो ऑप्शन यहीं पे पकड़ा रहा है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी से होता है, हाँ होता है जी, पंचायतों वाला। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, बिल्कुल सही जवाब।
उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, ये बिल्कुल बात सही है, नहीं होगा, ये बिल्कुल बात सही है। और ऊपर में क्या कर दिया है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, तो यही बात गलत है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है, जो नहीं होगा, देखिए लिखा नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। एक क्वेश्चन यहां से ध्यान देंगे, भारत में सिर्फ ये वर्ड नहीं रहेगा, भारत में प्रथम रहेगा। भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो उसमें गौरी का नाम आता है। लेकिन यहां पे भाई देखिए गौरी है, लेकिन यहां पे पूछ रहा है क्या, भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, स्वतंत्र। चलिए मेरे दोस्त, तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, उपयुक्त में से कोई नहीं। एगो तो मैंने क्लियर कर दिया हूं कि ये बिल्कुल नहीं होगा जी, तो इल्तुतमिश भी नहीं होंगे, यानी कि स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो होंगे मेरे दोस्त, वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आगे बढ़ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहा, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। क्वेश्चन का ऑप्शन है ए में औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सबसे ज्यादा मनसबदार किनके काल में थे। चलिए, तो आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन सा पद से संबंधित नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन समझिएगा, नहीं है। बहुत सारे महिलाएं इनमें काम की हैं और इनमें से कौन नहीं है। कह रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं में कौन सुशोभित नहीं किया है। पहला सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नलिनी सेन गुप्ता, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए, क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोग के। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नलिनी सेन गुप्ता, विजय लक्ष्मी पंडित, कौन इसमें नहीं है, याद रखेंगे। क्या सरोजनी नायडू हैं, तो हाँ ये रहे हैं। सुचेता कृपलानी हुए हैं, तो ये उनकी अध्यक्षता नहीं की हैं। नलिनी सेन गुप्ता किए हैं, तो हाँ किए हैं। विजय लक्ष्मी पंडित किए हैं, तो नहीं किए हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन से इसमें नहीं है, तो नहीं वाले कौन कौन है। एक ये हो गए, जो नंबर हो गया आपका 2, और एक कौन हो गए, ये हो गए, जो नंबर हो गया आपका 4। यानी कि ऑप्शन 2 और 4 कहाँ कहाँ है भाई, 2 और 4, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। आप जानते होंगे क्या वॉइस का जो डेसिबल में मापा जाता है, तो कितना डेसिबल को है ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक समय, मानक शोर स्तर, मतलब कितना शोरगुल तकला इसमें दिया गया है। 65 डेसिबल, 45 डेसिबल, 35 डेसिबल या 25 डेसिबल मानक है। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन आपको 65, 45, 35 और 25 डेसिबल में बताना है आप लोग के। आंसर इसका होगा मेरे दोस्त 45 डेसिबल। बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आंसर बिल्कुल बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए यहां पे क्वेश्चन ये है 12 नंबर क्वेश्चन। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक, देख रहे हैं ना, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक कम जाता है क्यों? कम जाता है क्यों? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ताप कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, उपरोक्त में से आंसर कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल सही जवाब, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के पास आना है। 13 ये कह रहा है 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम सल्फर और 4 ग्राम ऑक्सीजन। बी में कह रहा है 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल गंधक परमाणु और 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु। सी में कह रहा है हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक के 2 मोल और हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का 1 मोल, प्रत्येक का 1 मोल 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होगा। कह रहा है 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होगा हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का 1 मोल। इसका मतलब डी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आ गया। जल की कठोरता, एक होता है मृदुता, तो किसमें व्यक्त की जाती है? जल की कठोरता जो हम मापते हैं वो किसमें मापते हैं? ऑप्शन है नॉर्मलता में, पीपीएम में, मोललता में या मोलरता में। ऑप्शन देख करके आपको पता चल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, पीपीएम में। किसमें? पीपीएम में। याद हो गया? पंद्रह नंबर क्वेश्चन ये रहा। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? लोथर मेयर ने, मेंडलीफ ने, रैमसे ने या लोकेयर ने? कहता है शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? चलिए तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सी, रैमसे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर से। सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने हेतु, है ना, इसका उद्देश्य किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, यूनिसेफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को। ऑप्शन देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त, बी, यूनिसेफ इंडिया के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? कैटालिन कारक, विक्टर एम्ब्रांसो और गैरी रुकुबम। बताइए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? कैटालिन कारकों को? नहीं जी। विक्टर एम्ब्रांस, हाँ इसको भी किया गया है, और गैरी रुबकुन, इनको भी मिला है। यानी कि ऑप्शन 2 और
यहाँ पे 3 होगा, 2 और 3 है। चलिए 2 और 3, यानी कि सी आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? देखेंगे करेंट क्वेश्चन आप लोग। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट बने हैं? क्या तीरंदाजी में होगा, निशानेबाजी में होगा, जूडो में होगा या टेबल टेनिस में होगा? ऑप्शन आपके सामने है। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो चलिए मेरे दोस्त, इसका जवाब होगा आंसर सी, जूडो। क्या होगा? जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, पढ़ा जाए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवा दी? ये तो पकड़ा जाएगा आपका, विधवा पुनर्विवाह। पकड़ी इसमें से, क्या राजा राम मोहन राय होंगे, एमजी रनाडे होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे या एनी बेसेंट होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये आप लोग बना लिए होंगे देखते के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी, बिल्कुल सही जवाब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन यहां ये रहा, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह, अगर यहां भारत में नहीं होगा तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। यहां पूछ रहा भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? देख लीजिए, सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम। खेड़ा में नहीं जी, चंपारण में सही जवाब, अहमदाबाद नहीं जी, नोआखली में नहीं जी। क्या ऑप्शन होगा? बी, बिल्कुल आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, अगर अपने लाइफ का जीवन में पहला बार पूछा जाता है तब दक्षिण अफ्रीका होगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए, विचार करना है। लंबे क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन आपका यहां है, ऑप्शन यहां है मेरे दोस्त। आइए, सब क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखना है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हाँ लग रहा है कि बिल्कुल सही है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कह रहा है कि 21 वर्ष होनी चाहिए। इस पर विचार क्या होना चाहिए? गलत है, ठीक है ना, 25 होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का है, बिल्कुल सही जवाब। मतलब कि लोकसभा में कितना होता है? लोकसभा में 25 और राज्यसभा में कितना? 30। अब विधानसभा में कितना होता है? 25, मगर दे दिया क्या? 21, इसलिए गलत है। और 4 में देखते हैं, विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25, ये गलत है जी, ये गलत हो जाएगा। यहां होता है 30, यहां होता है 30, दे दिया है 25, यहां होता है 25, दे दिया है 21, इसलिए 2 बिल्कुल गलत हो गया और 4 बिल्कुल हम लोगों ने गलत छाट लिया। अब इस पर विचार करना है, तो ऑप्शन सही कौन कौन होंगे? ऑप्शन सही है 1 और 3। देखेंगे 1 और 3 है, यहां केवल 1 है, केवल 1 और 3 है, हाँ आंसर मिल गया। चलिए, बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कंप्लीट, देख लिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, समझ के बनाना है। क्वेश्चन का 4 लंबे लंबे सेंटेंस में दिया गया है, आप इसे पढ़ लें, समझ लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 हुआ खत्म। आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। चलिए, इसको भी आप फिनिश कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। शायद पिछले कोई सेट में ये क्वेश्चन आया है, इसको मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने भी बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? किसी तरफ राज्य है और एक तरफ नदी है, नदी और राज्य का सुमेलित करना है मेरे दोस्त। देखिए, लूनी नदी कहां बहती है? कह रहा है राजस्थान, सही है। इंद्रावती कह रहा है कि बिहार में,
और मांडवी नदी गोवा, अब पेनार नंदी कर्नाटक, ये ऐसे कैसे लिख दिया था। चलो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंद्रावती नदी एक साथ यहाँ हो गया भाई, चलिए मिस हो गया। लूनी नदी, मांडवी नदी यहाँ है, इधर गोवा पढ़िएगा, पेनार नदी इधर है, इधर कर्नाटक पढ़िएगा। कर्नाटक, गोवा, बिहार और राजस्थान ऐसे लिखा हुआ है ना। नदी इधर वाले इधर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लूनी नदी, इंद्रावती, मांडवी, पेनार, इधर राजस्थान, बिहार, गोवा, कर्नाटक। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा लूनी नदी राजस्थान, बिल्कुल ये राजस्थान से निकल के राजस्थान में अब विलीन हो जाती है। पहले कच्छ के रण में गिरा करती थी, अब इसको अंतः प्रवाहीय अंतःस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं। इंद्रावती नदी, देखिए इंद्रावती नदी जो है ये बिहार में नहीं है, यही गलती होगा, बिहार में नहीं है, ये जो है ओडिशा। इसके लिए कहाँ लगाएंगे हम लोग, ओडिशा। ओडिशा का कालाहांडी एक जगह है, याद रखेंगे। और ये इंद्रावती जो है गोदावरी की सहयोगी नदी भी आता है। मांडवी, मांडवी गोवा, बिल्कुल सही जवाब है। मांडवी एकदम सही जवाब है, गोवा। मांडवी और गोवा का एक और है नदी जुआरी, मांडवी और जुआरी नदी, याद रखेंगे। पेन्नार, पेन्नार कर्नाटक में बहती है, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि कह रहा है कि कौन सा नदी और राज्य सुमेलित नहीं है, तो आपका इंद्रावती वाला जो बिहार दिया है बिल्कुल सुमेलित नहीं है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए ज्यादा डिटेल नहीं है, अभी जो है क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन देखिए और डायरेक्ट उसके आंसर पर दिमाग लगाना है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है कि मध्याह्न के समय, सायंकाल के समय, मध्यरात्रि के समय या प्रातः काल के समय, कौन सा इसका आंसर होगा मेरे दोस्त। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। आइए ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर, मध्य, है ना, मध्याह्न के समय होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 हुआ इस प्रकार फिनिश। अब आते हैं हम लोग 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए वित्त है, बनाया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए बिल्कुल सही जवाब राष्ट्रपति होगा। चलिए हम आते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखना है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया। आपका क्वेश्चन तो ये टकरा गया, अभी आप लोग क्वेश्चन ही पढ़ा था। चलिए इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 25 का अभी पढ़ा था आपने चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दें, 26 क्या कह रहा है, राजस्थान में माउंट आबू, माउंट आबू याद रखेंगे, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। लोग ऐसे पढ़ते होंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन लगाइए आप लोग, दिलवाड़ा का लगा लिए, ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर है इसमें, देखिएगा बी बिल्कुल जैन मंदिर सही जवाब। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है ना। 27 निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक व्यापारिक क्षेत्र में, है ना, प्रयोग किया जाता है। कहता है फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल। ये बहुत बार बार आया करता है क्वेश्चन भाई, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा मेरे दोस्त कोबोल, बी इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन रहा ये, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादा, देखेंगे शहजादा नहीं है शहजादी है, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखित। मुगल का, चलिए सब नाम तो मुगल काल का ही है, लेकिन कहता है ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है। चलिए इसमें कोई लेखक का भी काम की है, चलिए पकड़िए कौन होंगे इसमें। हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा किसने लिखा था भाई, हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो ऐतिहासिक वृत्तांत है गुलबदन बेगम।
याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन बिल्कुल बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में ये आया, क्या क्वेश्चन है भाई? 29 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परावर्तन का अनुभव करती है तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परावर्तन का अनुभव करती है तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष बनता है? ऑप्शन इसका सटीक होगा, सही होगा बी, यानी द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। 29 नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये हुआ मेरे दोस्त, देखिए आपके सामने ये रहा। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना कहाँ किया भाई? ट्रांबे में, इंदौर में, कलपक्कम में या जादूगोड़ा में? देखेंगे, ट्रांबे मुंबई, इंदौर मध्य प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, जादूगोड़ा झारखंड। कहां किया गया? दिमाग लगाइए। चलिए, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब ए ही होगा, ट्रांबे मुंबई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा? ये रहा, एप्सम लवण किसके हाइड्रेट हैं? एप्सम लवण किसके हाइड्रेट हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस अमोनिया सल्फेट, मैग्नीशियम अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, किसका होगा? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्त मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 32। ये रहा, सही कथन को चुने। भार सदिश राशि है, अगर है तो ऑप्शन ए सही होगा। वस्तु का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में महत्तम हो जाता है, अगर है तो बी होगा। वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, अगर सही है तो सी होगा। या कह रहा है 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मल्टीपल 1 मीटर प्रति सेकेंड, क्या होगा? सही कथन को चुने। आपका ऑप्शन तो पकड़ा गया है, पहला ही बिल्कुल सही है, भार सदिश है, बाकी सब के सब गलत है। ए बिल्कुल सही जवाब। 33 नंबर क्वेश्चन को देखें मेरे दोस्त। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? 7 गो रंग आप समझते होंगे, उसमें कह रहा है कौन से रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा? कह रहा है हरा, पीला, बैगनी या लाल, किसका होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो समझ सकते हैं। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त बैगनी। चलिए आंसर बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, नए संसद भवन के लोकसभा, याद रखेंगे, डिजाइन किस पर आधारित है? नए संसद भवन के लोकसभा, ध्यान देंगे, नए जो संसद भवन बने हैं उनमें राज्यसभा नहीं पूछ रहा भाई, लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? कभी कभी यह भी पूछ लेगा कि संसद का अभी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि संसद भवन जो नया बना है उसमें लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? क्या वो मोर पर है या कमल या सेंगोल या पीपल? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, मोर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया है? क्या बात है, बहुत धाकड़ चीज खोज दिया जी। किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया है? देखिए
दक्षिण कोरिया, फ्रांस, इजराइल और रूस। क्या हो सकता है? तो चलिए इसका आंसर होगा मेरे दोस्त बिल्कुल डी, ऑप्शन सही है, रूस। बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? आइए कबड्डी खेल लीजिए रगड़ के भाई। यहाँ पे विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 24 मार्च, 31 अक्टूबर, 29 अगस्त। ये तो याद होगा आप लोगों को, बहुत ही क्वेश्चन है। कबड्डी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। कितने को? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करेंगे। यहां से दो क्वेश्चन आपको गलती करवाता है कभी कभी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को, 10 सिख गुरु होते हैं, 10 सिख गुरु, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, मतलब फांसी पर लटका दिया था? किसने? तो जहांगीर ने। और इसी में से कोई सिख गुरु का नाम पूछ रहा है। गुरु हरि किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। यही क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त। जहांगीर के जगह पूछेगा क्या? औरंगजेब। किसको पूछेगा? औरंगजेब। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी पर लटकाया था? तो औरंगजेब का भी आंसर इसी में है और जहांगीर का भी आंसर इसी में है। बट यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 मेरे दोस्त पूछा जा रहा है कि जहांगीर के द्वारा किसे मृत्यु दंड दिया गया था? चलिए तो इसका आंसर फटाक से लगाइए। तो जहांगीर जो लगाया था वो किनको दिया था भाई? गुरु अर्जुन देव को। यानी आपका विटामिन डी बिल्कुल सही यहां पे होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी सही है। और जो ये मैंने अभी बोला कि औरंगजेब का अगर पूछ देगा तो उसको मारिएगा आप तेग बहादुर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, पुनः पैक्ट। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ऑप्शन आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। पुनः पैक्ट किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, अंबेडकर और मैकडोनाल्ड, या अंबेडकर और गांधी। चलिए ऑप्शन तो बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप चल रहे हैं एकदम एक्सप्रेस मेल की तरह। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला, क्या पूछ रहा है? केंद्र शासित, अभी आपके यहां 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से कह रहा है कि क्या सबसे अधिक दादर नगर हवेली का है, या दिल्ली का है, या लक्षद्वीप का है, या चंडीगढ़ का है? किसका है मेरे दोस्त? सब के सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित पूछ रहा है। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब लक्षद्वीप। लक्षद्वीप याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है से देखेंगे। निम्नलिखित मुगल शासकों में, जितना दिया हुआ बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां सब मुगल के हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, है ना, बिल्डर्स याद रखेंगे, जिन्होंने महलों पर महल खाली महल बनवाया, स्थापत्य कला के रूप में स्वर्ण युग कहलाया है इनका काल। अब उसी से पूछ रहा है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा गया? क्या आंसर? ऑप्शन ए है बाबर, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में आपका शाहजहां। और देखिए ना ऑप्शन आपको आंसर है शाहजहां, तो मैं आंसर में अंतिम में लिखा है हाँ, तोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं है, मिस हुआ है। आपका ऑप्शन दे रहा है कि हाँ आइए बोल हम ही आंसर हैं, यानी कि शाहजहां इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका इस प्रकार हुआ फिनिश। अब आइए 41 पे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, लुसेंट बेस्ट क्वेश्चन आ गया। सलारजंग संग्रहालय कहां स्थित है? ये म्यूजियम है हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और मुंबई। कहां है मेरे दोस्त? सलारजंग, ये बिल्कुल सही जवाब हैदराबाद में है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई बताइए आप लोग। इसके पहले वाला वीडियो में बांग्लादेश से भारत की कौन कौन से प्रदेश यानी राज्य
का सीमा टच करता है। और आज का क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारत और बांग्लादेश की कुल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर में पूछ रहा है भाई। कह रहा है 4000, 4046, 4006 या 4096। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका है 4096.7 किलोमीटर। तो आपको यहां से आंसर बिल्कुल सही जवाब है 4096। चलिए आंसर आगे हो गया आपका 42 हो गया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक सी यहां दिया गया है, जबकि इसका ऑप्शन डी में होना चाहिए था मेरे दोस्त। कोई बात नहीं है ना, लेकिन ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, क्योंकि आपके हिसाब से ए, बी और ये डी भी सही है, यानी जितना स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट उपयुक्त में से एक से अधिक जो होगा वो जो है डी में होना चाहिए था। कोई बात नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का जो क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन का ही सीरीज रहा था, कोई बात नहीं।